subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. के अध्यक्ष है जुबेर अंसारी, वो आज राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। जुबेर अंसारी कहाँ पे भी है, वो आगे आए। जुबेर अंसारी आया ऊपर साहब, ये भिवंडी माइनॉरिटी के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। दूसरा समाजवादी पार्टी छोड़ के आए हैं तेजस पाटिल। भाई हाथ नीचे करके ताली बजाओ। माजी नगर सेवक कांग्रेस के सुरेश पाटिल साहब, वो आज राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। संदेश पाटिल कांग्रेस पार्टी छोड़ के, संदेश पाटिल साहब, एक बहुत बड़ी शख्सियत भिवंडी के लिए, जिन्होंने जब मैं अध्यक्ष पद से हटा कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रवादी में ज्वाइन हुआ, उस शख्स ने नगर सेवक से इस्तीफा दिया। ये कोई आज किसी के लिए नगर सेवक पद के लिए इस्तीफा देता नहीं है। और आज वो पार्टी में शामिल हो रहा है, राष्ट्रवादी पार्टी में। उस शख्सियत का नाम है इस्माइल मिर्ची। युवा लीडर महबूब सिद्दीकी। बहुत वरिष्ठ नेता परवेश फलाई साहब, एमआईएम छोड़ के परवेश फलाई साहब। महानगर पालिका के माजी स्थायी समिति के चेयरमैन वाजिद अली खान, जो समाजवादी पार्टी छोड़ के आज राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए। आइए वाजिद भाई। रईस खान, इमरान भाई साइड में आ जाओ, साइड में। इमरान भाई रईस खान साहब समाजवादी पार्टी छोड़ के राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए। पूरी ग्राम पंचायत समिति के मेंबर तौसीफ मोमिन। कोई के नाम का तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग। पूरी ग्राम पंचायत के मेंबर अभी पूरी ग्राम पंचायत के मेंबर कबीर शेख पूरी ग्राम पंचायत के मेंबर कांग्रेस छोड़ के ये भी राष्ट्रवादी पार्टी में है।
इस्माइल पटेल पूरी ग्राम पंचायत के मेंबर कांग्रेस छोड़ के ये भी राष्ट्रवादी पार्टी में है। इमरान शेख, बहुत पीछे, इमरान शेख आगे आइए। पीछे भाई, ये भाई वो नहीं, पीछे एकदम है, वो नहीं है। मंजूर शाह कांग्रेस के पूरी ग्राम पंचायत के मेंबर है, वो राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए। मोबाइल दे देते आगे हो गया इसका, आगे चलो आगे चलो और लोग थोड़ा नीचे कर लो भाई। नसीमा नजमा होते के साथ नीचे कर लो भाई। उबैद खान युवा लीडर उबैद खान कांग्रेस छोड़ के राष्ट्रवादी में। सोनिया गांधी ब्रिगेड के अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे वो छोड़ के राष्ट्रवादी पार्टी में है, अदनान शेख। अनस अंसारी, अनस हमारे युवा लीडर रवीश खान जो राष्ट्रवादी में है। काफी अनस ये समाजवादी का बहुत एक्टिव है, लेकिन यंग युवा में बहुत उसको अपन लेके आए। नसीम खान कांग्रेस पार्टी छोड़ के राष्ट्रवादी पार्टी में है, जो प्रदेश सेक्रेटरी पे थे। रवीश खान साथ ये लोग इतने पार्टी में शामिल हुए हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको एक रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कम से कम 10 से 12 नगर सेवक और दूसरे पार्टियों के लोग बहुत जल्द शामिल होंगे, खुल के शामिल होंगे इंशाल्लाह। आप कुछ बोलेंगे सर? मैंने कहा था, मैं जब पहली बार आया था तब यहाँ पे जो एक खुला मैदान है उस मैदान को माड़ा को दे दो, माड़ा वहाँ पे घर बनाएंगे। मैंने आज ही विलास पाटिल को समझाया है कि आप एक ठराव पारित कर दीजिए कि ये ज़मीन हम माड़ा को दे रहे हैं। माड़ा उस ज़मीन को हाथ में लेके, अगर मुझे माड़ा को ज़मीन दिसंबर में मिलती है तो इंशाअल्लाह 1 फरवरी के अंदर भूमि पूजन हो जाएगा। और ये सस्ते दर में, क्योंकि गरीबों का तबका है, मुझे मालूम है लोग बहुत गरीब है जो यहाँ के मिल पे काम करते हैं, बहुत ही गरीब लोग। उन गरीबों को घर देना ये नेकी का काम है, सवाब का काम है, और मैं नेकी और सवाब में बहुत भरोसा रखता हूँ। मालूम नहीं कौन सी नेकी थी, लेकिन कोरोना से तो मेरी विकेट चली गई थी, पर मेरी नेकियों ने ही खुदा ने मुझे वापस भेज दिया। मैं यहाँ पे एक और समस्या की तरफ आपकी नज़र लाना चाहता हूँ, वो है रास्ते। उसके लिए कुछ बड़ा निधि लगेगा। मैं जयंत पाटिल जी को मैंने उनको विनती करता हूं कि आप अगर ताकत से, जोर से अगर अजित पवार जी को बोलेंगे तो हमें पैसे की कोई कमी महसूस नहीं होगी। पानी आप करिए, आपके हाथ में पानी देना है। जैसे मैं अभी इनके कान में कुछ गुफ्तगू कर रहा था, तब उन्होंने बताया कि जितेंद्र ये हफ्ते में मीटिंग लगाएंगे और इसका निर्णय ये हफ्ते में ही करके खलास कर देंगे। उनके हाथ में वो दे देंगे। सो कहाँ से लेना है, मुझे लगता है पाइपलाइन भी पड़ी हुई है ना, स्टेम से इधर से लेना है।
स्टेम से, तो उसकी पाइपलाइन भी गिरी हुई है। सिर्फ इनकी मंजूरी की आवश्यकता है, तो ये मंजूरी दे देंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। ये अकलियतों का इलाका है, यहाँ पे आप शिक्षण, एजुकेशन, उर्दू में क्या कहते हैं, तालीम को बाजू में रख के कुछ नहीं कर सकते। मुझे अच्छा लगता है आजकल मैं जब भी अकलियतों के मोहल्ले में जाता हूँ, उनके बस्तियों में घूमता हूँ, तो लोग आजकल तालीम के बारे में बात करने लगे कि साहब यहाँ पे तालीम की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है ये बदलाव भारत को बहुत आगे लेके जाएगा, बदलाव भारत को बहुत आगे लेके जाएगा। भिवंडी और मुंब्रा में टोरेंट का इस तरह से बढ़ता प्रभाव दिख रहा है, उसके ऊपर कब काम करेगी एनसीपी? जो ऐसा है कि उनसे एग्रीमेंट जब हुआ तब तुम्हारे लगभग मुझे लगता है 201 करोड़ रुपए अजित पवार जी ने माफ कर दिए थे जब पहली बार टोरेंट आया। तब तुम्हारे सब बिल माफ कर दिए। एक गलत सहमी फैलाई जाती है कि टोरेंट बिल बढ़ाती है। टोरेंट को बिल MECDCL बना के भेजती है। आप सच बताओ कसम लेके कि जब हमारे यहाँ क्या बोलते थे, जनरेटर नहीं, ट्रांसफार्मर उड़ जाता था, तो मेरे भाई कितने दिन लगते थे आने में? बहुत जोर से तुम ही बोलो। 15 से 20 दिन। और आज 15 मिनट में आता है। लाइट जाता है, अभी जाती है बहुत कम। यहां से पावर लूम का हट जाना, इसकी वजह ही इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके पास कोई भी सबूत है कि टोरेंट ज्यादती कर रही है, मुझे बताइए, आपके साथ मैं टोरेंट ऑफिस में घुस जाऊंगा। सर पहले मीटर लगाने का 3000 रुपये लगता था, अभी 8000 रुपये लगता है। मीटर लगाने के पैसे नहीं लगेंगे, मैं टोरेंट वालों से बात करूंगा। वो गलत है, ये गलत काम है। मीटर लगाने का कोई पैसा नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं आप टोरेंट का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, जबकि मुंबई में जो पावर है 8 से 8.5 रुपए पर यूनिट है, लेकिन भिवंडी में आते आते वो पावर 9 से 15 रुपए के बीच में हो जाता है। इतना गैप क्यों? देखो मेरे भाई, पावर का बिल ठहराने का काम जिंदगी में टोरेंट नहीं कर सकता, उसको अधिकारी नहीं है। उसको सिर्फ पठान के जैसे वसूल का काम है, वसूल करके। क्या एनसीपी यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट देगी टोरेंट के अलावा? नहीं सर, टोरेंट नहीं तो MERC अगर करती है तो कहीं ना कहीं तो जाती है। MERC ही बिल करती है, तो कहीं ना कहीं तो जाती, तो सर तकलीफ तो आज पब्लिक को ही मुझे होगी ना। आप बताइए ना कहाँ बिल है, हम लोग लड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुंबई में रेट कम, भिवंडी में आगे ज्यादा हो जाता है, ये शिकायत है। ये मुझे बताइए कि मुंबई में बिल कम, पूरे महाराष्ट्र में जो रेट है उससे अगर 1 पैसा ज्यादा टोरेंट लेती है, तो टोरेंट को ताला लगाने के लिए हम सब वहां जाएंगे। मैं आपके साथ रहूंगा। सर यार सर IGM हॉस्पिटल भिवंडी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार है और जिनको सहूलत नहीं मिलती। आपके ही मंत्री आज तक उसका दौरा नहीं किए, क्या कारण है? ऐसा है, दौरा मैंने उनको कहा है दौरा करो, और कोरोना के कारण वो कई बस्तियों में जाते हैं, बहुत घूमते हैं, तो यहाँ वो आने का प्लान बनाएंगे। और मेरे ख्याल से 10 दिसंबर के पहले उनको यहाँ लाया जाएगा। अभिजीत जी, चुनावी माहौल बनाने के लिए सिर्फ लाया जाएगा, आश्वासन के लिए? देखो कोई कार्य? हेल्थ केयर बहुत एकदम देखो मैं एक बात बोलता हूँ, सिर्फ बयानबाजी करना मेरा अगर काम होता तो कम से कम 1000 करोड़ की लागत लगा के मैं मुंब्रा को इतना सुंदर नहीं करता। सर एक सवाल ये है, मुंब्रा नशा मुक्त कब होगा? भिवंडी और मुंब्रा दोनों नशा मुक्त कब होगा? भिवंडी और आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं इसमें सामने आती है न्यूज़ के माध्यम से। भिवंडी और मुंब्रा उस दिन नशा मुक्त होगा जब आप जैसे जिम्मेदार लोग
इस लड़ाई में पुलिस का साथ देंगे और बिना मतलब राजनेताओं को बदनाम करने का काम छोड़ देंगे तो अपने आप नशाबंदी की तरफ राजनेता और पुलिस मिलकर बड़ी सख्त कार्रवाई करके इसको रुकाने का काम करेंगे। भिवंडी शहर में जो ये आलीशान जनसंपर्क कार्यालय राष्ट्रवादी का हुआ है, क्या आने वाले महानगर पालिका को चुनाव को देखते किया गया है? क्या पार्टी को बहुत मजबूती से आप बढ़ाने वाले क्या है? हमें संगठन बढ़ाना ये हमारा धर्म है और उस धर्म का आचरण करना हमारा काम है। आने वाले चुनाव में भिवंडी में क्या महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ेगी? भिवंडी का तो मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे जो सरकार के राज्य में बैठी है वो 3 पार्टियों की सरकार है। हम 3 पार्टियां मिलके ही चुनाव लड़ेंगे, पर एक दूसरे को छोड़ के हम कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। कांग्रेस का पूरब की तरफ है तो राष्ट्रवादी का पश्चिम की तरफ, इस तरह गठबंधन कैसे हो सकता है? क्या कांग्रेस का मुंह पूरब की तरफ है, एनसीपी का पश्चिम की तरफ, दोनों एक साथ नहीं आ सकते जो माहौल भिवंडी में दिख रहा है। ऐसा है, जब राज्य में सरकार बनी तो आपको सपने में भी आया था कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उद्धव ठाकरे जी ले लेंगे। कभी भिवंडी में इतिहास रहा, कभी राष्ट्रवादी और कांग्रेस का कभी गठबंधन नहीं रहा। ऐसा है, इतिहास बदलने के लिए ही हम आते हैं ना। जो महाराष्ट्र में इतिहास बनाया तो उसमें प्रमुख भूमिका एक मिनट उसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी? जब राज्य में सरकार बनी तब उसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी? पहले शुरू में मैं आपको पूछ रहा हूँ थी ना। लेकिन समाजवादी के साथ पिछला चुनाव में अलायंस हुआ था, बनता था, अब कांग्रेस के साथ नहीं हुआ था। ऐसा है, नहीं हुआ था ये इतिहास है और होगा ये भविष्य। मैं भविष्य पर देखता हूँ, मैं इतिहास में जाता हूँ। मंत्री जी, भिवंडी में एक ही नाट्यगृह थी मीराबाई ठाकरे हॉल, वो काफी समय से बंद पड़ा हुआ है और उसका ऐलान भी हो चुका है पैसे के लिए, और फंड ना होने की वजह से वो बन नहीं रहा, तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? और पिछली बार में आपने वादा किया था कि जल्द से जल्द बंदेगा, अब तक 10 करोड़ उसके लिए ऐलान भी किया गया था बाकायदे फंड का। हाँ, 10 करोड़ का ऐलान भी हुआ था। 10 करोड़ एकनाथ शिंदे जी से आज बात हुई सुबह, उसके बारे में किसने बात की मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से विलास पाटिल ने बात की थी। तो उन्होंने कहा कि आप फिर से इसका एस्टिमेट बनाएंगे, मैं नगर विकास मंत्रालय की तरफ से पैसे भेजता हूँ। पिछले विजिट में आपने वादा किया था कि बन जाएगा, ये बनेगा ही, बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन बजट सेशन शुरू होगा तब बजट गिरेगा उसको, और वो बजट गिर के फिर बजट आएगा। सर हर मीटिंग में तो फाइल लाई जाती है, 10 करोड़ रुपए की फाइल लाई जाती है और वापस हो जाती है। महापालिका की ये जनरल मीटिंग जो होती है वहाँ पर पूछा भी जाता है, सब फाइल सामने बताई भी जाती है, ये 10 करोड़ रुपए की फाइल पास हो चुकी है, हो गया सारा काम, बस अब शुरू होने वाला है। दिलासा दे देते आज 5 साल हो गए, मीनाबाई ठाकरे हॉल बिल्कुल खंडर। आपके पास अगर विषय पत्रिका है और उसमें नाट्यगृह का विषय है तो मेरे पास जरूर लेके आइए, मैं क्या करता हूँ वो देखिए। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.